हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रंगबाज क्लासेस। मैं हूं गुंजन और मैं आपको करवा रहा हूं क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। मतलब कोई भी गवर्नमेंट होती है तो वो बजट क्यों बनाती है, बजट बनाने का उसका क्या रीज़न होता है पीछे। देखिए, बजट कोई भी इकोनॉमी को रन करने के लिए बनाया जाता है। उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, क्या चीज़ें एक्सक्लूड होनी चाहिए, सारा कुछ इसमें लिखा होता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है। देखिए, हर बजट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है। आपका ये चीफ जो होता है ये राज्य का, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। अब देखिए, ये होता है एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स मतलब होता है प्राप्तियाँ, जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, और एक्सपेंडिचर मतलब होता है हमारा खर्च, जिसके ऊपर हम खर्च करते हैं। तो ये एक एस्टिमेटेड होता है, यानी कि ये गेस पे लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। सेकंड है एनुअल स्टेटमेंट, हर साल निकलता है ये। थर्ड है प्रेजेंटेड बाय फाइनेंशियल मिनिस्टर, ये फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, वित्त मंत्री जिसको आप बोलते हैं। करेंटली कौन है? निर्मला सीतारमन। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसको बोलते हैं यूनियन बजट, और स्टेट गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो होता है स्टेट बजट। ओके, अब बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन की। देखिए, इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट दैट शोज एस्टिमेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये एक एनुअल स्टेटमेंट होता है, हर साल बनाया जाता है। ये शो करता है क्या? रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट का एक ईयर का, अकाउंटिंग या फिर फिजिकल या फिर नॉमिनल ईयर बोल लीजिए, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। मतलब हर साल बनता है ये एस्टिमेशन होता है, मतलब अनुमान लगाया जाता है। ये कोई सच पूरा तरीके से सही नहीं होता। ओके, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट तो बनाती है, लेकिन उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, उसका एम क्या होता है, क्यों बनाती है। तो देखिए, पहला है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू, जो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज को पुनर्वितरण, दोबारा सब में बराबर बराबर बांटना। इसके अंदर दो चीज़ें आती है, पहला है टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज़। जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कंसेशन देती है, करों में छूट देती है और सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है। टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट गिव टैक्स कंसेशन सब्सिडीज एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट, निवेश को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो सब्सिडीज़ देती है और टैक्स कंसेशन देती है, ठीक है। बी है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ गुड्स और सर्विसेज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है। पब्लिक गुड्स जो होती है वो गवर्नमेंट, इसको जो है प्राइवेट कंपनी नहीं करती है, क्योंकि वो अपना मोटिव के लिए करती है। देखिए, पब्लिक गुड्स दैट आर प्रोड्यूस दैट आर ओनली अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट लाइक सैनिटेशन, बॉर्डर सप्लाई, नेशनल डिफेंस एक्सेट्रा। देखिए, कुछ पब्लिक गुड्स होती है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि सैनिटेशन, वाटर सप्लाई हो गया, नेशनल डिफेंस हो गया, ये सब प्राइवेट कंपनियाँ नहीं करती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल वेलफेयर नहीं। सेकंड है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ। देखिए, जितने भी इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटीज़ है, असमानता है, उसको रिड्यूस, कम करना। बराबर पे तो नहीं ला सकता कि अमीर और गरीब बराबर हो जाएंगे, कभी नहीं होगा ये, लेकिन उसको कम किया जा सकता है, उनके बीच का गैप को, ठीक है। देखिए, फॉर रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज गवर्नमेंट इम्पोजेस मोर टैक्सेस ऑन रिच एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। करती क्या है इनइक्वालिटीज़ को, इनकम और वेल्थ में कम करने के लिए, जो रिच गवर्नमेंट होती है वो रिच पीपल पे ज़्यादा टैक्सेस लगाती है और पुअर के वेलफेयर के लिए ज़्यादा खर्च करती है, गरीब लोगों पर ज़्यादा खर्च करती है, ताकि उनका वेलफेयर विकास हो सके, भलाई हो सके। थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए भी गवर्नमेंट बजट बनाती है। इसका मतलब है कि देखिए, आपको पता है प्राइसेस में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होते रहता है, फ्लक्चुएसन होती रहती है। तभी गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए क्या करती है, वो बजट बनाती है। देखिए, जैसे ही इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, महंगाई बढ़ती है, गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने लगती है, अपने खर्चे को कम करने लगती है। और दूसरे केस में अगर बात करें, जब डिफ्लेशन होता है, जब डिफ्लेशन बढ़ता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने लगती है। डिफ्लेशन होता है जब, ठीक है, जब मंदी होती है, डिफ्लेशन बोलते हैं मंदी, जब पैसा नहीं होता। तो फोर्थ है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। जो पब्लिक इंटरप्राइज है, जिसको गवर्नमेंट रन करती है, जो सरकारी चीज़ें हैं, उसके भी मैनेजमेंट के लिए बजट बनाना पड़ता है। आप भाई भारतीय रेलवे में गए, वहाँ से बॉल खोल लिया, जो ये वायर निकाल देते हो या जो भी कुछ करते हो, वो सभी मेंटेन करने के लिए तो पैसा चाहिए। तो इसलिए भी बजट बनाया जाता है, ताकि पब्लिक इंटरप्राइज को फाइनेंशियल हेल्प से, पैसों से मदद किया जा सके। फिफ्थ है इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, इट मीन्स इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गवर्नमेंट बजट जो होता है, ये एश्योर करने के लिए बनाया जाता है कि जीडीपी हमारा इंक्रीज हो,
ताकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो कंट्री का है वो इंक्रीज हो। हमेशा सुनते हो कि जीडीपी बढ़ा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ ही होता है किसी भी कंट्री का। ओके। सिक्स्थ है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। जितने भी रीजनल डिस्पैरिटीज़ है कि एक स्टेट ज़्यादा बड़ा है, एक स्टेट ज़्यादा छोटा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा गरीब है, ज़्यादा अमीर है, कुछ रीजन होते हैं ज़्यादा बिल्कुल ही पुअर होते हैं, बिल्कुल ही पिछड़े होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, कुछ होते हैं बहुत डेवलप्ड होते हैं। इसी के बीच की दूरी को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट बजट बनाती है। ठीक है। अपने टैक्स और एक्सपेंडिचर के पॉलिसी से इस्टेब्लिश करती है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। बैकवर्ड रीजन में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मतलब ये होता है कि वहाँ पे मान लीजिए कि कोई नया वहाँ पे वो आया है, ठीक है, वो आया है मतलब कि नया कोई वहाँ पे बिजनेसमैन आया है और उसने बोला है कि मैं यहाँ पे भाई 10 गांव इस एरिया में है, मैं यहाँ पे एक इंडस्ट्री खड़ा करना चाहता हूँ। इंडस्ट्री खड़ा करेगा वो पता है क्या, इंडस्ट्री खड़ा करेगा ना तो गवर्नमेंट बोलेगी कि वो तो अपना देखो उसको बिजली ले जाना है, अपना इलेक्ट्रिसिटी ले जाना है या पावर सप्लाई जो भी ले जाना है, तो पावर सप्लाई के लिए उसको पूरे गांव से ले जाना पड़ेगा अपना, मतलब समझ रहे हो, पूरे गांव को बिजली उपलब्ध करवानी पड़ेगी फ्री में, गवर्नमेंट इसका एक भी पैसा उसको नहीं देगी। ठीक है। इसी को बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो कि बैकवर्ड रीजन में बनाया जाता है। और इसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की वजह से सेवेंथ देखिए हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है। गवर्नमेंट जो होती है वैकेंसीज निकालती है, आपको पता है सरकारी जॉब के लिए वैकेंसीज निकलती है, इसी को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। ठीक है। तो इन 7 चीज़ों के लिए गवर्नमेंट जो है वो बजट बनाती है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल रंगवाज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन फॉर ऑल प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रही। और अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत ही आसान चैप्टर है, जो भी समझ में नहीं आ रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर सॉल्यूशन लेके आऊँगा। ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ बजट। बजट में कौन सी चीज़ें दो इंक्लूड होती है। देखिए पहला था रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट मैं आपको बताता हूँ। रेवेन्यू बजट जो होता है वो डेली बेसिस पे आता है, रोज़ जितने भी टैक्स आते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के डेली बेसिस पे इनकम आते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू बजट। और कैपिटल बजट यानी कि देखिए रेवेन्यू और कैपिटल में फ़र्क बताऊंगा आपको, उसके पहले मैं बताता हूँ। रेवेन्यू उसको बोलते हैं, देखिए मान लीजिए एक नाई की दुकान है, तो नाई की दुकान में रोज़ कंघी चलेगा, रोज़ उस तरह चलेगा उसका, रोज़ आप देखते हैं जैसे मतलब बियर्ड बनवाने जाते हैं तो आपको वो क्रीम लगा के देता है। ठीक है। सैनिटाइजर ये सब होता है, ये हो गया रेवेन्यू बजट यानी कि जो डेली बेसिस पे यूज करता है। और कैपिटल बजट यानी कि उसने एक बार शीशा लगा दिया, एक बार पोस्टर लगा दिया, एक बार उसने चेयर लगा दिया, उसने एक बार टेबल लगा दिया, इसको कैपिटल बजट बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। ठीक है। और रेवेन्यू बजट में एक चीज़ आप याद रखिएगा, नाइदर, और कैपिटल बजट में आइदर। देखिए रेवेन्यू बजट में 2 चीज़ आता है, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल बजट में आता है कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चों को इसमें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट मतलब होता है प्राप्तियाँ, जो भी चीज़ गवर्नमेंट को मिलता है टैक्स के तौर पे या किसी भी तौर पे। देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर टू दोज रिसिप्ट्स, देखिए नाइदर आप याद रखिएगा, रेवेन्यू जब भी वर्ड आएगा, दोज रिसिप्ट्स विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट ऑफ गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट का कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट उसको बोलते हैं, ऐसा रिसिप्ट होता है जो ना ही तो ये आपकी लाइबिलिटी में कोई रिडक्शन करेगा और ना ही एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, एसेट्स होता है परिसंपत्ति, जो गवर्नमेंट के पास संपत्ति होती है इसको, ना ही तो ये गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। ठीक है। और ना ही उसके एसेट में कोई रिडक्शन करेगा। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ पब्लिक इंटरप्राइज इन नॉट रेवेन्यूज एट लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। जो देखिए शेयर जो होता है पब्लिक इंटरप्राइज का, जो सेल करती है गवर्नमेंट, उसका रिसिप्ट उसको प्राप्त होता है, तो ये रेवेन्यू रिसीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का एसेट कोई जनरेट नहीं होता या रिडक्शन नहीं होता, सॉरी। ठीक है। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें भी आपको नाइदर ही याद रखना है, रेवेन्यू जब भी वर्ड आएगा नाइदर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर टू द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट नॉर कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं, ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो ना तो कोई एसेट क्रिएट करता है और ना ही लायबिलिटी को में रिडक्शन होता है गवर्नमेंट के, ध्यान रखिएगा। इसका एग्जांपल है पेमेंट ऑफ सैलरीज। गवर्नमेंट जो सैलरीज देती है, एक बात बताइए आप, एसेट मतलब होता है संपत्ति, लाइबिलिटी मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है, कोई इसमें रिडक्शन नहीं होता है। पेमेंट ऑफ सैलरीज, पता है भाई गवर्नमेंट स्टाफ्स हैं तो उनको सैलरी तो हर बार देना ही पड़ेगा, तो इससे उसको देखिए उसके एसेट में कोई रिडक्शन नहीं होगा और ना ही लाइबिलिटी उसको बनेगी। ठीक है। फिर आता है कैपिटल रिसीट्स।
कैपिटल में आपको याद रखना है आइदर। ये देखिए कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट मिलता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलता है, बस आइदर नाइदर का फर्क है। देखिए कैपिटल रिसीट रेफर टू दोज रिसीट्स विच आइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसमें बस यहाँ पे नाइदर आ गया था, इसमें आइदर आ गया है कैपिटल में, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट ये वैसा रिसीट होता है जो कि या तो लाइबिलिटी क्रिएट करता है और या फिर गवर्नमेंट के एसेट में रिडक्शन करता है, ठीक है। जैसे बोरोइंग, अब गवर्नमेंट जो होती है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक से उधार लेती है, तो क्या हुआ उसके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गया कि उसको वापस पैसा चुकाना है। और जैसे ही उसने पैसा लिया वहाँ से तो उसको वापस करेगा पैसा, तो उसके एसेट जो हैं, जो पैसा है, संपत्ति है, उसमें भी तो रिडक्शन होगा। ये हो गया कैपिटल रिसीट, ठीक है। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें भी आपको आइदर ही याद रखना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट्स एन एसेट और कॉज अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि या तो वो एसेट क्रिएट करता है या फिर लाइबिलिटी में रिडक्शन करता है, किसके, गवर्नमेंट के लाइबिलिटी में। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, एसेट क्रिएट कर रहा है हमारे देश के लिए, गवर्नमेंट के लिए, एक संपत्ति है उसका, उससे लोगों को फ़ायदा होगा, तो एसेट क्रिएट हो रहा है। और उसके लाइबिलिटी में जो उत्तरदायित्व उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेट्रो बनाना है उसको, तो उसमें रिडक्शन हो गया, मतलब उसने अपना काम पूरा कर दिया तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।